हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस कैरियर एकेडमी। आज है 5 फरवरी 2022 और 5 फरवरी के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होंगे और सभी करंट अफेयर से रिलेटेड फैक्ट इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। शुरू करते हैं पहले करंट अफेयर के साथ। हाल ही में किस देश ने चीन में आयोजित होने वाले 2022 बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि 2022 में शीतकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित होगा? बीजिंग में। शीतकालीन का मतलब होता है विंटर ओलंपिक्स के उद्घाटन एवं समापन समारोह का राजनयिक बहिष्कार किया है। तो किस देश ने जो यह बीजिंग ओलंपिक आयोजित हो रहा है 2022 का, इसके उद्घाटन एवं समापन समारोह का राजनयिक बहिष्कार किया है? तो भारत ने इसका बहिष्कार किया है। अब बात कर लेते हैं कि इसका बहिष्कार भारत ने क्यों किया है। तो 2020 में जून में गलवान घाटी में संघर्ष हुआ था भारत और चीन का, जिसमें से ये चीन के आर्मी कमांडर है क्यू फैबियो। इनको चीन ने इस बीजिंग ओलंपिक में अपना मसाल वाहक बनाया है, जिसके लिए भारत ने इसके समापन और उद्घाटन समारोह का राजनयिक बहिष्कार किया है। इस बार कौन सा शीतकालीन ओलंपिक आयोजित हो रहा है चीन में? तो इस बार 24वां शीतकालीन ओलंपिक आयोजित हो रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो आयोजन हो रहा है शीतकालीन ओलंपिक का, तो ये 24वां शीतकालीन ओलंपिक है। इसका आयोजन कब से कब तक होगा? तो 4 फरवरी से शुरू होगा और 20 फरवरी तक चलेगा। बात कर लेते हैं कि शीतकालीन पैरा ओलंपिक का आयोजन कब होगा? तो 4 मार्च से 13 मार्च के बीच शीतकालीन पैरा ओलंपिक का आयोजन होगा। भारत के साथ अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम ने भी शीतकालीन ओलंपिक का बहिष्कार किया है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो हाल ही में 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किस प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है? तो इस बार सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 26 जनवरी के परेड में शामिल हुए थे। तो टोटल 12 केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को मिलाकर शामिल हुए थे। इसमें से जो सर्वश्रेष्ठ झांकी चुनी गई है किस राज्य की? तो उत्तर प्रदेश राज्य की झांकी को इस बार सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया है। 26 जनवरी 2022 को इस बार कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया है? तो 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस बार 2022 में जो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया गया है, तो कौन सा था? 73वां गणतंत्र दिवस। सर्वश्रेष्ठ झांकी किसकी चुनी गई है, किस राज्य की? तो उत्तर प्रदेश राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार के लिए चुना गया है। उत्तर प्रदेश की झांकी की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम। इस विषय पर उत्तर प्रदेश की झांकी बनाई गई थी। वहीं बात कर ले तो भारतीय नौसेना के मार्चिंग दल को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल चुना गया है। तो जो भारत की 3 सेनाओं ने मार्चिंग परेड किया था, उसमें से भारतीय नौसेना के मार्चिंग दल को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल चुना गया है। केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की श्रेणी में शिक्षा मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की झांकियों को संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। तो जो अलग अलग अवार्ड दिए गए हैं, तो सर्वश्रेष्ठ राज्य में उत्तर प्रदेश को और मार्चिंग दल में भारतीय नौसेना के मार्चिंग दल को, वहीं केंद्रीय मंत्रालय और विभागों की श्रेणी में शिक्षा मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की झांकियों को संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। शिक्षा मंत्रालय की इस बार झांकी की थीम क्या थी? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा मंत्रालय की थीम थी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की इस बार थीम क्या रखी गई थी? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय की थीम थी मंत्रालय उड़े देश का आम नागरिक। क्या थीम थी? उड़े देश का आम नागरिक। और एक और फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय की झांकी इस बार सबसे पहली बार शामिल हुई थी, मतलब इससे पहले नहीं शामिल हुई थी। पहली बार नागरिक उड्डयन मंत्रालय की झांकी 26 जनवरी के परेड में शामिल हुई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में 4 फरवरी को आज़ादी की लड़ाई में किस ऐतिहासिक घटना का स्मरण किया गया है? तो काकोरी कांड, चौरा चौरी घटना, जलियांवाला बाग घटना और असहयोग आंदोलन। तो 4 फरवरी के दिन ही चौरा चौरी की ऐतिहासिक घटना हुई थी, जिसका स्मरण अभी किया गया है।
अगर आपकी परीक्षा में पूछे कि चौरा चौरी की घटना किस वर्ष हुई थी, तो यह 1922 में हुई थी। डेट पूछे तो 4 फरवरी को हुई थी। साल 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने चौरा चौरी के शताब्दी समारोह का भी उद्घाटन किया था और एक डाक टिकट भी जारी किया था। तो 2021 में 100 साल पूरे हो गए थे इस घटना के, तब हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा एक शताब्दी समारोह भी मनाया गया था और एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। चौरा चौरी की घटना हुई कहाँ थी? तो चौरा चौरी की घटना हुई थी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। अब बात कर लेते हैं कि चौरा चौरी की घटना आखिर हुई क्यों थी। तो उस समय असहयोग आंदोलन गांधी जी ने चलाया था, जो कि पूर्ण स्वराज के लिए। उसके विरोध में राष्ट्रीय स्वयंसेवकों ने गांधी जी के खिलाफ नारे लगाए थे चौरा चौरी में, और तब भीड़ और पुलिस के बीच में झड़प हुई थी, जिसमें से कि भीड़ ने चौरा चौरी पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। तो इस घटना को चौरा चौरी घटना के नाम से जाना जाता है। इस घटना के बाद 19 लोगों को फांसी की सजा भी सुनाई गई थी चौरा चौरी की घटना के बाद, जिसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखना है अपने आने वाली परीक्षाओं के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने व्यय विभाग के लेखा महानियंत्रक यानी सीजीए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, सीजीए का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, हिंदी में बोलते हैं लेखा महानियंत्रक, किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी नया सीजीए नियुक्त किया गया है सोनाली सिंह को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सोनाली सिंह को नया लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है। लेखा महानियंत्रक किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यानी फिनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। इसके काम क्या क्या होते हैं लेखा महानियंत्रक के? तो संघ सरकार के लेखांकन मामलों पर प्रधान सलाहकार होता है सीजीए। केंद्र सरकार के खातों को तैयार करने के लिए भी जिम्मेदार होता है सीजीए। एक शब्द और होता है सीएजी। तो सीएजी अलग होता है और सीजीए अलग होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सीजीए अलग है और सीएजी अलग है। अब बात कर लेते हैं कि सीएजी क्या होता है। तो सीएजी का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। इसका मतलब होता है महालेखा नियंत्रक, और इसका सीजीए का होता है लेखा महानियंत्रक और सीएजी का होता है महालेखा नियंत्रक। इंग्लिश में बोलते हैं कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। वर्तमान में जो सीएजी हैं श्री गिरीश चंद्र मुर्मू, नाम आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में जो भारत के सीएजी हैं श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। सीएजी किस आर्टिकल के अंदर आता है? तो यह अनुच्छेद 148 में सीएजी को मेंशन किया गया है। सीएजी की स्थापना कब हुई थी पहली बार? तो इसकी स्थापना हुई थी 1858 में। सीएजी किसको रिपोर्ट करता है? तो सीएजी भारत के राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता है। साथ में सोनाली सिंह को एडिशनल सीएजी के पद की भी जिम्मेदारी दी गई है। तो जो मुख्य सीएजी होंगे तो श्री गिरीश चंद्र मुर्मू, और एडिशनल सीएजी सोनाली सिंह को बनाया गया है, और सोनाली सिंह को ही सीजीए का भी पद दिया गया है। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है, इनमें से आपकी आने वाली परीक्षाओं में कुछ भी पूछा जा सकता है। हाल ही में बीसीसीआई ने 17 फरवरी से कौन सी राष्ट्रीय स्तर की घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता का संस्करण शुरू करने का फैसला किया है? तो बीसीसीआई ने 17 फरवरी से रणजी ट्रॉफी को शुरू करने का फैसला किया है। रणजी ट्रॉफी जो कि बीसीसीआई के द्वारा यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा आयोजित की जाती है रणजी ट्रॉफी। इस बार रणजी ट्रॉफी का आयोजन 2 चरणों में किया जाएगा। पहले एक चरण में ही होता था, इस बार 2 चरणों में किया जाएगा। कब से कब तक किया जाएगा? तो 17 फरवरी से 15 मार्च तक एक चरण होगा, और अगला चरण होगा 30 मई से 26 जून तक। इसको 2 चरणों में आयोजित किए जाने का कारण क्या है? तो बीच में मार्च और अप्रैल के महीने में आईपीएल का आयोजन होना है, जिसके वजह से रणजी ट्रॉफी को 2 चरण में आयोजित किया जाएगा। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई थी? तो 1934 में रणजी ट्रॉफी शुरू किया गया था। रणजी ट्रॉफी का नाम किसके नाम पर पड़ा है? तो इसका नाम भारत के पहले टेस्ट क्रिकेटरों में से एक रणजीत सिंह के नाम पर
इसका नाम रखा गया है। रंजीत सिंह के नाम पर ही रणजी ट्रॉफी का नाम रखा गया है। एक और बात आपको जो ध्यान रखनी है कि 8 फरवरी को जो भारत और वेस्ट इंडीज का वनडे मैच खेला जाएगा वह भारत का 1000वां वनडे मैच होगा, जो कि किसी भी देश के द्वारा सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला वनडे मैच होगा। भारत ऐसी पहली टीम बनेगी जो अपने 1000 वनडे मैच पूरे करेगी। 8 फरवरी को भारत और वेस्ट इंडीज का जो वनडे मैच आयोजित होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो हाल ही में 4 फरवरी को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया है? विश्व एड्स दिवस, विश्व कैंसर दिवस, विश्व हृदय दिवस या विश्व स्वास्थ्य दिवस? तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस पूरे विश्व भर में मनाया गया है। विश्व कैंसर दिवस की शुरुआत कैंसर के खिलाफ पहले विश्व शिखर सम्मेलन जो कि 4 फरवरी 2000 को आयोजित हुआ था। कहाँ आयोजित हुआ था? तो पेरिस में। तो विश्व कैंसर दिवस कब से मनाया जा रहा है? 2000, वर्ष 2000 से। 2022 के लिए इस दिवस की थीम क्या रखी गई थी? तो क्लोजिंग द केयर गैप। थीम क्या रखी गई थी आपको ध्यान रखना है। तो क्लोजिंग द केयर गैप इस बार की थीम रखी गई थी विश्व कैंसर दिवस के लिए। 4 फरवरी महीने में और कौन कौन से डे मनाए गए हैं यानी दिवस मनाए गए हैं? तो 4 फरवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया गया है। इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी। 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है? 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी इंटरनेशनल वेटलैंड डे मनाया गया है। 1 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है? 1 फरवरी को भारतीय तट रक्षक दिवस मनाया गया है। इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड राइजिंग डे। तो ये जो अभी हाल ही में कुछ दिवस मनाए गए हैं तो उनको आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो हाल ही में भारत के किस राज्य में भारत बांग्लादेश तीसरे बॉर्डर हाट की स्थापना की गई है? तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बांग्लादेश और भारत की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है। तो बांग्लादेश की सीमा भारत के 5 राज्यों से लगती है। अब यह तीसरा बॉर्डर हाट किस राज्य में बनाया गया है? तो इसको त्रिपुरा के राज्य में बनाया गया है। इससे पहले 2 बॉर्डर हाट बनाए गए थे। हाट मतलब होता है बाजार। तो तीसरा बॉर्डर हाट त्रिपुरा में बनाया गया है। जो 5 राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं तो त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम और एक राज्य है आसम। 5 राज्य ऐसे हैं भारत के जो बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा तो तीसरा बॉर्डर हाट त्रिपुरा राज्य में बनाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है त्रिपुरा और इसकी सीमा लगती है बांग्लादेश से। इसके बाद ये हाट कहाँ बनाया गया है? तो यहाँ पे ये हाट बनाया गया है। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं श्री बिप्लब कुमार देब। यह बॉर्डर हाट त्रिपुरा के कमलापुर और बांग्लादेश के कुरुमा घाट को जोड़ने वाली सीमा पर शुरू होगा। तो आपको ध्यान रखना है नाम कमलापुर जो कि त्रिपुरा के बॉर्डर है और बांग्लादेश के कुरुमा घाट को जोड़ने वाली सीमा पर शुरू होगा। बॉर्डर हाट बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा पर निर्मित साप्ताहिक बाजार है। तो इसमें जो है तो 50 दुकानदार भारत के रह सकते हैं और 50 बांग्लादेश के। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड कौन सा बना है? बीमा मतलब इंश्योरेंस। तो विश्व का सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड कौन सा बना है? तो हाल ही में जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार पिंग इंग इंश्योरेंस को दुनिया का सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड बनाया गया है। यह किस देश की इंश्योरेंस कंपनी है? तो यह चाइना की है। जो टॉप 5 कंपनी है इंश्योरेंस में उनमें से सभी में चाइना ने टॉप किया है। बात कर लेते हैं LIC को कौन सी पोजीशन मिली है? तो LIC को 10वां स्थान मिला है इस लिस्ट में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट कहाँ लॉन्च की जाएगी? तो हाइड्रोजन से चलने वाली पहली फ्लाइंग बोट को संयुक्त अरब अमीरात में लॉन्च किया जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में इसको लॉन्च किया जाएगा जो कि हाइड्रोजन से चलने वाली पहली फ्लाइंग बोट होगी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड यानी वन नेशन वन रेशन कार्ड लागू करने वाला
35वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो 35वां राज्य जिसने अभी हाल ही में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड को लागू किया है, छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। और छत्तीसगढ़ के जो अभी मौजूदा चीफ मिनिस्टर हैं श्री भूपेश बघेल। आज की इस वीडियो में 5 फरवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को हमने डिस्कस किया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल GS कैरियर एकेडमी से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।